हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है मुझे आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 2। और ये हम लोगों का चैप्टर 3.1 यानी प्रश्नावली 3.1 चैप्टर 3 यानी बहुपद चैप्टर का आज हम लोग कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो हम लोग पार्ट 2 में कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से आगे भी करेंगे, 3 4 जो होगा देखेंगे, जिस हिसाब से वीडियो की लंबाई बढ़ेगी उस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में बता दिया क्वेश्चन नंबर 1, और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से करने वाले, और ये पार्ट 2 है। नहीं देखे पार्ट 1 तो देख लीजिएगा। और मैंने पार्ट 1 में आप लोगों को बताया था जो आप लोगों का बहुपद का जितना भी बेसिक कंसेप्ट है, यानी जो भी पीछे वाला, जैसे बहुपद, चर अचर, जितना भी जानकारी है बहुपद के बारे में, एक पदी बहुपदी मतलब जितना भी बहुपद का बेसिक कंसेप्ट है वो सब आप लोगों को गुरुजी बताए हैं। तो एक बार प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वो देख लीजिएगा। और मैंने आप लोगों से बोला था कि आप लोग को अगर नहीं वहाँ पे समझ में नहीं आता है, या फिर अगर नहीं मिल रहा है, या किसी प्रकार कोई दिक्कत है, या फिर अगर मुझसे जानना है, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा तभी बताएंगे। और मुझे कमेंट का इंतजार रहेगा, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। वैसे बहुत अच्छे से गुरुजी बताए हैं, आप लोग एक बार बस देखिएगा, समझ में आ जाएगा। और ढूंढने का प्रयास कीजिएगा, मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में सारा वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें है निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक निकला हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में कुल 5 क्वेश्चन है। इसमें एक्स स्क्वायर का जितना भी गुणांक होगा वो हम लोगों को लिखना है। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, नहीं होता है, उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बता देती हूँ। एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी एक्स स्क्वायर में जिस संख्या से भी गुना हो वो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। एक्स स्क्वायर में जिस संख्या से भी गुना हो वो एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स का गुणांक कहा जाए तो एक्स में जिस संख्या से गुना हो वो एक्स का गुणांक। जस्ट लाइक यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए 2x² है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है। उसके बाद अगर मान लीजिए 2x है तो x का गुणांक अगर बोला जाए तो यहाँ पे 2 है। मुझे आशा है आप लोगों को समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत, समस्या, कठिनाई नहीं हुआ होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस यही है गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक भी और x का भी। अब देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन, 2 का पहला क्वेश्चन, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर में जिस संख्या से गुना रहेगा वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर में किसी भी संख्या से गुना नहीं है। ये आप सब बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर में तो किसी भी संख्या से गुना नहीं है, अब इसका क्या होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुपद में हम लोग एक जो रहता है वो छुपा रहता है, ज्यादा जगह एक छुपा हुआ रहता है। जैसे कि जस्ट लाइक यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पीछे में एक से गुना है एक्स स्क्वायर में, जो छुपा हुआ है, तो वहाँ पे एक्स एक्स स्क्वायर का गुणांक का अगर बात करें तो एक हो जाएगा। बस इसका सिंपल सा आंसर यही होगा। और मुझे आशा है आप लोगों को थोड़ा सा भी समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है जो दिक्कत होगा। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो बहुपद, वो है 5 - 7x² प्लस x³ प्लस 2। फिलहाल ये बहुपद उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, तो बस इसको हमें सीधा नहीं करना है, उसकी जिम्मेदारी लेके हम नहीं चले। जो जिम्मेदारी है वो बस पूरा करना है। यहाँ पे हम लोगों को जिम्मेदारी दिया गया है एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखने के बारे में, तो बस सिंपल सा एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे। अब मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे ये जो बहुपद जो है, मैंने बोला कि ये उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, ये सीधा नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने आप लोगों को शायद नहीं बताया है। और अगर आप लोग नहीं देखे हैं गुरुजी का वीडियो तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, उसमें गुरुजी बताए हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से बताए, बहुत सारे ऐसे चीजें जो बताए हैं जो जानना बहुत जरूरी है। देखिए जो बहुपद होता है वो या तो आरोही या तो अवरोही क्रम में लिखा जाता है, या आरोही या अवरोही क्रम में लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो है वो आरोही है ना तो अवरोही है, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले अचर है, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद x³ दिया गया है, फिर +2 किया गया है। तो ये उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है। लेकिन हम लोगों को जो है यहाँ पे उल्टा पुल्टा जानबूझ के इसलिए दिया गया ताकि हम लोगों को कंफ्यूजन हो और ये समझ में नहीं आए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक आखिर होगा क्या। लेकिन हम लोगों को समझ में आ रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे -7 होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा वो जो जिस भी संख्या से एक्स स्क्वायर में गुना होगा वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। तो एक्स स्क्वायर में यहाँ पे -7 से गुना हुआ, गुना क्या हुआ है, तो यहाँ पे -7 इसका गुणांक हो जाएगा।
मुझे आशा है आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे बहुपद है π/2 एक्स क्यू प्लस एक्स माइनस 1। अब इसमें अगर बात करें तो एक्स स्क्वायर कहीं नजर ही नहीं आ रहा होगा, आप लोगों को भी नहीं आ रहा है शायद, हाँ नहीं आ रहा होगा क्योंकि इसमें है ही नहीं। जब इसमें जो हम लोगों को दिया गया नहीं एक्स, इस बहुपद में एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कहाँ से लाएंगे। अब आप लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि भाई इसमें जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कहाँ से लेके आएंगे। तो हम लेके आएंगे, कहाँ से लेके आएंगे, तो इसमें जब एक्स स्क्वायर नहीं है, तो जब कोई भी चीज नहीं है यानी एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसमें गुना किस चीज से होगा, जीरो से होगा। जस्ट लाइक सीधा क्वेश्चन, जीरो से होगा तो यहाँ पे इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक जीरो हो जाएगा। मुझे आशा है समझ में आप लोगों को आ गया होगा, फिर से समझने का प्रयास कीजिए। एक्स स्क्वायर इस बहुपद में नहीं है, जब बहुपद में एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो उसमें गुना किस चीज से होगा, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो जीरो होगा। जब वो है ही नहीं तो उसमें गुना किस चीज से होगा, तो जीरो से होगा, बस इसका गुणांक जीरो। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी अगर बात करें तो एक्स स्क्वायर नजर नहीं आ रहा होगा, मुझे भी नहीं आ रहा है और आप लोगों को भी नहीं आ रहा होगा क्योंकि इस क्वेश्चन में जो है वो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। तो बस मैंने जो समझाया इसमें जीरो इसका गुणांक हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा समझने का काम है क्योंकि यहाँ पे जो है वो गुना नहीं किया गया है। तो यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले गुना करना होगा। देखिए एक्स माइनस एक एक्स प्लस एक, अगर इसको माने तो इसको a माइनस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कितना है एक्स, एक्स का स्क्वायर माइनस बी कितना है एक, एक का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे जो है एक का स्क्वायर एक ही हो जाएगा, इसलिए यहाँ से स्क्वायर हम लोग हटा देंगे यानी काट देंगे। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक हम लोगों को बहुत ही आसानी से मिल रहा है, क्या है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है वो एक है क्योंकि इसके पीछे में एक है जिसमें एक्स स्क्वायर से गुना किया गया है, तो इसका बस इसका जो आंसर है वो एक हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग लिख देते हैं आप लोगों के लिए एक्स स्क्वायर का गुणांक। बस क्वेश्चन में इसी समझदारी के साथ बनाना है ताकि थोड़ा सा भी दिक्कत हम लोगों को नहीं आए। अगर कोई थोड़ा सा भी अगर, देखिए मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, अगर मैथ में एक गलती से भी कहीं अगर बिंदा भी अगर पड़ जाता है ना तो पूरा क्वेश्चन का जो मोड होता है वही चेंज हो जाता है। यानी क्या, देखिए जैसे ही यहाँ पे हम लोग 25 लिखते, देखिए ये 25 है, 25 है, और जैसे ही इसके बीच में हम लोग बिंदा दे देते तो ये 2.5 हो गया, तुरंत इसका जो है वो 2.5, यानी अगर मान लीजिए 25 रुपया है और बीच में दशमलव दे दिए तो ये 2 रुपया 5 पैसा हो जाएगा। देखिए कितना बड़ा रकम है ये 25, कितना बड़ा रुपया, नहीं 20 रुपया है और 5 रुपया है, कितना बड़ा है 25 रुपया। और जैसे ही बीच में एक छोटा सा बिंदा जिसका कोई वैल्यू हम लोग नहीं दे सकते हैं अपने लाइफ में, अगर वो पड़ जाता है तो सीधा 25 को सीधा 2 पे गिरा देनी, 2 रुपया हो जाता है 25 रुपया। और आज हम लोग आजकल जैसे कि हम लोगों का, जैसे कि वो जो हम लोगों का लाइफ है उसमें 5 पैसा का कोई महत्व नहीं है, इसलिए 5 पैसा तो गया। तो जैसे ही 25 से अब बीच में बिंदा पड़ने पर 2 रुपया 5 पैसा हो गया, यानी 2 रुपया हो गया, 25 से डायरेक्ट 2 रुपया हो गया। उसी तरह एक छोटा सा कोमा पड़ने पर भी पूरा प्रश्न का मुंह ही मोड़ देता है, इसलिए समझदारी के साथ बनाइएगा और सावधान होकर बनाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 अपने अपने बुक से पढ़ेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक में बहुपद का घात। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें है बहुपद का घात लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चन 3 को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुपद का घात जो होता है वो आखिर है क्या। तो बहुपद का जो घात होता है वो होता है जो कि बहुपद का उच्चतम घात, बहुपद का उच्चतम घात का जो मान होता है वही बहुपद का घात कहलाता है। बहुपद के घात का उच्चतम मान बहुपद का घात कहलाता है। जैसा कि आप लोग पहला क्वेश्चन 3 नंबर का पहला क्वेश्चन है 5x पे पावर 4 प्लस 4x³ प्लस 10। इस क्वेश्चन में आप लोग अगर देखें तो बहुपद का जो घात है इस पूरे क्वेश्चन में वो 4 और 3 है, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 है इस बहुपद में जो घात है। अब देखिए घात का उच्चतम मान जो होगा वो बहुपद का घात होगा। तो यहाँ पे 4 और 3 में आप लोगों को 4 बड़ा लग रहा होगा, मुझे भी लग रहा है, और ये 4 ही बड़ा है आखिर में, तो ये 4 जो है वो बहुपद का घात हो जाएगा। समझ में आ गया।
बहुपद में घात का उच्चतम मान बहुपद का घात होता है। मैं बार बार आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सब की जानकारी आप लोगों को बताया गया है। जाके प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा, देखिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आ गया या नहीं आ गया, जरूर कमेंट कीजिएगा। बहुत अच्छे से बताया गया है, आप लोग जरूर देखिएगा। देखिए अब यहाँ पे जो है बहुपद का घात का अगर बात करें तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ऐसे, बहुपद का घात क्या है सबसे बड़ा, 4 है। बस इसका आंसर इतना ही होगा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है ना, तो इसलिए अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें बहुपद का घात का अगर बात करें तो इसमें बहुपद का जो घात है वो एक 2 है और एक 1 है। जो सबसे बड़ा है इसमें क्या है, तो 2 है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। बस इतना ही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में बहुपद का घात 2 है, तो बस इसका आंसर 2 हो जाएगा। मुझे आशा है समझ में आ रहा होगा, जो सबसे बड़ा घात होगा वही इसका आंसर होगा, बहुपद का घात होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें अगर बात करें बहुपद का घात का, तो इसमें तो कोई बहुपद का घात ही नहीं है, ये आप सब बोलेंगे। तो बहुपद का घात तो इसमें है। अब देखिए कहाँ से हम लोग इसको ढूंढते हैं, तो बहुपद का घात यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ऐसे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। 20 गुना एक्स से पावर 0 हम लोग इसको लिख सकते हैं या नहीं, आप लोग बोलिएगा। एक्स से पावर 0 का मान 1 होता है, 20 के साथ 1 को गुना करने पर 20 होता है। बस इसका निकल के आ गया, इसका मतलब इसको 20 गुना एक्स से पावर 0 हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बहुपद का घात क्या होगा, अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बहुपद का घात जो है सीधा सीधा इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स की पावर 0 इसका घात है और वही इसका आंसर है। मुझे आशा है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जेड पे पावर 5 माइनस 2 जेड पे पावर 7 प्लस 5, इसमें सबसे बड़ा घात जो है वो 7 है, तो इसका आंसर जो है वो भी 7 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक्स पे पावर 7 माइनस 2x प्लस 1, इसमें सबसे बड़ा 7 है, तो सबसे बड़ा 7 है, तो इसका आंसर भी 7 हो जाएगा। बहुपद का घात जो होता है वो बहुपद के घात में उच्चतम जो मान होगा वही बहुपद का घात होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा 7 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 7, सबसे बड़ा 7 है, तो इसका आंसर 7 हो गया। मुझे आशा है समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा भी दिक्कत तो हुआ ही नहीं होगा। अब अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है, जो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा भी बड़ा होने पर आप लोग वीडियो बीच में ही छोड़ देंगे और ये काफ़ी बड़ा वीडियो हो चुका है, इसीलिए हम लोग क्वेश्चन वीडियो खत्म करेंगे यहाँ पे। और अगले पार्ट में हम लोग, यानी पार्ट 3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से समझने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने भाइयों मित्रों दोस्तों तक जरूर वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोग समझ सकते, ताकि हमको भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके आप लोगों का। धन्यवाद।